हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल नवी एजुकेटर। और आज की जो क्लास है, एक्चुअली गाइज ये सिर्फ क्लास नहीं है, ये एक मौका है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्पोकन सीखना चाहते हैं, या उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मेरा जो कोर्स है वो बीच से ही ज्वाइन कर लिया था। तो आज की इस क्लास में आप लोगों को एक मैं बेसिक थिंग बता रहा हूँ कि जब हम कॉन्वर्सेशन में क्वेश्चन आंसर करते हैं तो हमें कैसे आंसर देना है या क्या ट्रिक्स हैं उसके पीछे, वो सारी चीज़ें आज ओपन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप अगर अभी देखना शुरू किया है तो एंड तक देखना, राइट। और इसके बाद भी 6 बजे क्लास होगी, 8 बजे क्लास होगी, तो उस क्लास में मैं आपको टेस्ट लेकर बताऊंगा कि आपकी इंग्लिश कितनी इंप्रूव हो गई है। तो अगर आप लोगों को इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर बता रहा हूँ, ये सारी इंग्लिश नहीं है जितना दिखाऊंगा अभी, ये केवल हमारे 15 डेज का एक साथ रिविजन है और क्वेश्चन आंसर सेशन का एक दौर है, जो कि हम कल लाइव में आपके साथ टेस्ट करेंगे, देखेंगे हमारे स्टूडेंट्स कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज़ जो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा वो इस टाइप का होगा कि भाई इज दिस ये चीज, क्या इज दिस ये चीज, क्या ये चीज है। और इसके 2 आंसर होंगे, या तो होगा यस या होगा नो। तो अगर आपने बोलना है यस तो आप बोलेंगे यस दिस इज दिस थिंग, या नो दिस इज नॉट दिस थिंग। जैसे मैं पूछता हूं कि भाई ये क्या ये पेन है, तो आप कहेंगे इज दिस अ पेन। क्वेश्चन पूछना, क्या ये पेन है, इज दिस अ पेन। आपके आंसर 2 हो सकते हैं, हाँ ये पेन है, यस दिस इज अ पेन, या नहीं ये पेन नहीं है, नो दिस इज नॉट अ पेन। सिंपल है। क्या ये कार है, इज दिस अ कार, हाँ ये कार है, यस दिस इज अ कार, नहीं ये कार नहीं है, नो दिस इज नॉट अ कार। सिंपल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बाद में बन जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हमें ये तो पास की चीज के लिए है, क्या ये है। अगर दूर की चीज है तो हम क्या पूछेंगे, क्या वो ये चीज है, क्या वो ये चीज है। तो हम वहां पे दिस यूज नहीं करते, वहां पर हम क्या यूज करते हैं आपको पता है, दैट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, दैट। तो हम पूछेंगे इज दैट, दिस की जगह दैट हो जाएगा, दूर की चीज है। तो जैसे क्या वो आम है, क्या वो आम है, इज दैट मैंगो, इज दैट मैंगो, हाँ वो आम है, यस दैट इज मैंगो, या नहीं वो आम नहीं है, नो दैट इज नॉट अ मैंगो। सिंपल है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे की बात करता हूँ। अगर चीज़ें ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो कैसे बात करेंगे। तो हम पूछेंगे आर दीज दैट थिंग, आर दीज दैट थिंग, आर दीज दैट थिंग। जैसे अभी मैं लिख कर दिखाता हूं, मैं आपसे पूछता हूं आर दीज ये चीज, क्या ये सब चीजें ये हैं। जैसे क्या ये कपड़े हैं, बहुत सारे हैं नहीं, तो क्या ये कपड़े हैं। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा आर दीज क्लोथ्स, तो आप कहेंगे यस दीज आर क्लोथ, दीज आर क्लोथ्स। या अगर मना करना है तो आप बोलेंगे नो दीज आर नॉट क्लोथ्स। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये बाल हैं, आर दीज हेयर, तो आप बोलेंगे आर दीज हेयर, तो आंसर होगा यस दीज आर हेयर, हाँ ये हेयर हैं, या नहीं ये हेयर नहीं है, तो आप बोलेंगे नो दीज आर नॉट हेयर। मैं पूछूंगा आपसे कि क्या ये मैंगोज हैं, क्या ये आम हैं, तो आपसे पूछना है आर दीज मैंगोज, राइट। तो आंसर 2 होंगे, यस दीज आर मैंगोज, या नो दीज आर नॉट मैंगोज। अब अगर यही बहुत सारी चीजें पास ना होके दूर है तो आर दोज, क्या पूछेंगे, आर दोज, दोज मतलब दूर की चीज, दोज मतलब दूर की चीज। तो दीज हटा दूंगा, दीज के प्लेस पर क्या लिख दूंगा, दोज। तो हम पूछेंगे आर दोज, आर दोज। जैसे क्या वो पेड़ हैं, आर दोज ट्रीज, आर दोज ट्रीज, हाँ वो पेड़ हैं, यस दोज आर ट्रीज, या नहीं वो पेड़ नहीं है, नो दोज आर नॉट ट्रीज। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। आगे चलते हैं और पूछते हैं नेक्स्ट थिंग, ठीक है। अब हम पूछेंगे क्या आपके पास ये चीज़ है, क्या आपके पास ये चीज़ है। जैसे क्या आपके पास पेन है, तो हम पूछेंगे डू यू हैव पेन, डू यू हैव दिस थिंग। क्या आपके पास पेन है, डू यू हैव पेन, तो आंसर होंगे 2। क्या क्या हो सकते हैं, यस और नो, यस या नो।
अगर यस बोलना है तो बोलेंगे यस आई हैव दिस थिंग, हाँ मेरे पास ये है, और नो बोलना है तो आई डोंट हैव दिस थिंग, आई डोंट हैव दिस थिंग। स्क्रीनशॉट ले लो। मैं पूछूंगा क्या आपके पास पेन है, डू यू हैव पेन, आप कहेंगे यस आई हैव पेन, हाँ मेरे पास पेन है, या नो आई डोंट हैव पेन, मेरे पास पेन नहीं है। क्या आपके पास कार है, डू यू हैव कार, तो हाँ मेरे पास कार है, यस आई हैव कार, नहीं मेरे पास कार नहीं है, नो आई डोंट हैव कार, सिंपल। अच्छा पास्ट की बात करें, ये प्रेजेंट की बात करते हैं। पास्ट में पूछेंगे डिड यू हैव दिस थिंग, डू यू हैव नहीं, डिड यू हैव दिस थिंग। क्या आपके पास ये था, डिड यू हैव दिस थिंग, आंसर अब भी दो ही होंगे, यस और नो। अगर था बोलेंगे यस आई हैड दिस थिंग, या नो आई डिड नॉट हैव दिस थिंग। मैं पूछूंगा क्या आपके पास बैग था, डिड यू हैव बैग, आप कहेंगे यस आई हैड बैग, हाँ मेरे पास बैग था, यस आई हैड अ बैग, या नो आई डिड नॉट हैव अ बैग, मेरे पास बैग नहीं था। मैं पूछूंगा क्या आपके पास जैकेट है, क्या आपके पास जैकेट थी, तो आप पूछेंगे डिड यू हैव जैकेट, हाँ मेरे पास जैकेट थी, यस आई हैड अ जैकेट, और नहीं थी तो नो आई डिड नॉट हैव अ जैकेट। सिंपल, होपफुली आ गया होगा। तो ज़्यादा क्लास लंबी नहीं करूँगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे फार्मूलाज लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग के फार्मूलाज हैं, 15 दिन का एक ही दिन में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और टाइम बिल्कुल खर्च नहीं कर रहा हूँ आपका, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा समय मिल जाए। नेक्स्ट, क्या आप ऐसा करते हैं, डू यू डू दिस, डू यू डू दिस। क्या आप खाना खाते हैं, डू यू ईट फूड, तो इसके दो आंसर होंगे, यस और नो। अगर हाँ तो यस आई डू, नहीं तो आई डोंट डू। जैसे क्या आप स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, हाँ मैं जाता हूँ, यस आई गो टू स्कूल, नहीं मैं नहीं जाता, नो आई डोंट गो टू स्कूल। क्या आप खाना खाते हो, डू यू ईट फूड, हाँ मैं खाना खाता हूँ, यस आई ईट फूड, नो मैं खाना नहीं खाता, नो आई डोंट ईट फूड। सिंपल है। इसी टाइमिंग में मैं पूछूंगा क्या आपको ये करना पसंद है, तो कैसे पूछूंगा, डू यू लाइक टू डू दिस, डू यू लाइक टू डू दिस। क्या आपको ये करना पसंद है, डू यू लाइक टू डू दिस। आंसर अभी भी दो होंगे, यस और नो। यस बोलना है तो यस आई लाइक टू डू, और नहीं पसंद तो नो आई डोंट लाइक टू डू। देखो जैसे, क्या आपको डांस करना अच्छा लगता है, डू यू लाइक टू डांस, डू यू लाइक टू डांस। हाँ मुझे डांस करना अच्छा लगता है, यस आई लाइक टू डांस, नहीं अच्छा लगता तो नो आई डोंट लाइक टू डांस। क्या आपको इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है, डू यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश, हाँ अच्छा लगता है बोलना, यस आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, नहीं लगता तो नो आई डोंट लाइक टू स्पीक इंग्लिश। अब इच्छा की बात करता हूँ, क्या आप ऐसा करना चाहते हो, जैसे तो वहाँ पे लाइक की जगह हम कहेंगे वांट, डू यू वांट टू डू दिस, डू यू वांट टू डू दिस, क्या आप ऐसा करना चाहते हो, तो आंसर अभी भी दो ही होंगे, यस और नो। यस आई वांट टू डू दिस, यस आई वांट टू डू दिस, या नो आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू डू दिस। जैसे क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं बोलना चाहता हूँ, यस आई वांट टू स्पीक, नहीं मैं नहीं बोलना चाहता, नो आई डोंट वांट टू स्पीक। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट, क्या आप सोचना चाहते हो, डू यू वांट टू थिंक, हाँ मैं सोचना चाहता हूँ, यस आई वांट टू थिंक, या नहीं मैं नहीं सोचना चाहता, नो आई डोंट वांट टू थिंक। क्लियर, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए, सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, आप लोग नोट कर सकते हैं बाद में से, नोट जरूर करना है, स्क्रीनशॉट से नहीं पढ़ना, नोट कर लेना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, यही चीज़ें पास्ट में है, जो अभी किया है ना, यही चीज़ें पास्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे पास्ट की बात करूँ तो भैया क्या आपने ऐसा किया, डिड यू डू दिस, डिड यू डू दिस। क्या आपने खाना खाया, डिड यू ईट फूड। सिंपल है, दो ही आंसर होते हैं, यस और नो। खाया था तो वही बोलो यस आई एट फूड, सेकंड फॉर्म। नहीं खाया तो आई डिड नॉट डू दिस, आई डिड नॉट डू दिस। क्या आपने बताया, डिड यू टेल, हाँ मैंने बताया, यस आई टोल्ड। नहीं मैंने नहीं बताया, नो आई डिड नॉट टेल। क्या आपने सोचा, डिड यू थिंक, हाँ मैंने सोचा, यस आई थॉट। नहीं मैंने नहीं सोचा, नो आई डिड नॉट थॉट। ठीक है, समझ में। नेक्स्ट है, अगर हम पसंद की बात करें, क्या बचपन में आपको ऐसा करना पसंद था, तो हम पूछेंगे डिड यू लाइक टू डू दिस, डिड यू लाइक टू डू दिस।
डिड यू लाइक टू डू दिस, क्या आपको ऐसा करना पसंद था? तो आंसर दो ही होंगे, यस और नो। यस आई लाइक्ड टू डू दिस, या नहीं तो नो आई डिड नॉट लाइक टू डू दिस। क्या आपको डांस करना अच्छा लगता था? डिड यू लाइक टू डांस? हाँ मुझे डांस करना अच्छा लगता था, यस आई लाइक्ड टू डांस। नहीं मुझे डांस करना अच्छा नहीं लगता था, नो आई डिड नॉट लाइक टू डांस। क्या आपको खाना खाना अच्छा लगता था? डिड यू लाइक टू ईट फूड? हाँ मुझे खाना खाना अच्छा लगता था, यस आई लाइक्ड टू ईट फूड। नहीं पसंद तो नो आई डिड नॉट लाइक टू ईट फूड, सिंपल। अच्छा चाहने की बात, इच्छा की बात, क्या आप ऐसा करना चाहते थे? तो आप पूछेंगे डिड यू वांट टू डू दिस, डिड यू वांट टू डू दिस, क्या आप ऐसा करना चाहते थे? तो आंसर दो होंगे, यस और नो। यस आई वांटेड टू डू दिस, या नो आई डिड नॉट वांट टू डू दिस, डिड नॉट वांट टू डू दिस। जैसे क्या आप भागना चाहते थे? डिड यू वांट टू रन? हाँ मैं भागना चाहता था, यस आई वांटेड टू रन। नहीं मैं नहीं भागना चाहता था, नो आई डिड नॉट वांट टू रन। क्या आप पैसे गिनना चाहते थे? डिड यू वांट टू काउंट मनी? हाँ मैं गिनना चाहता था, यस आई वांटेड टू काउंट मनी। नहीं चाहता था तो नो आई डिड नॉट वांट टू काउंट मनी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब पास्ट के सेंटेंस हैं, ये सब पास्ट के सेंटेंस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, फ्यूचर की बात करेंगे, आगे चलेंगे तो भैया, है ना। आगे चलने का मतलब है कि हम फ्यूचर में पहुंच गए, सिंपल है। और फ्यूचर के लिए सेंटेंस बोलना बहुत आसान होता है, मुझे बड़ा मजा आता है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप ऐसा करोगे, तो मैं पूछूंगा विल यू डू दिस, विल यू डू दिस। क्या तुम बोलोगे? विल यू स्पीक? तो दो ही आंसर होंगे, क्या क्या हो सकते हैं, यस और नो। अगर यस तो यस आई विल स्पीक, यस आई विल स्पीक। नहीं करोगे तो नो आई विल नॉट डू दिस। क्या तुम भागोगे? विल यू रन? हाँ मैं भागूंगा, यस आई विल रन। नहीं मैं नहीं भागूंगा, नो आई विल नॉट रन। क्या तुम टीवी देखोगे? विल यू वॉच टेलीविजन? यस आई विल वॉच, हाँ मैं देखूंगा। नहीं देखूंगा तो नो आई विल नॉट वॉच, सिंपल है। अच्छा अगर पॉसिबिलिटी कम कर दूं, ये तो कंफर्म है कि देखूंगा या नहीं देखूंगा। अगर मैं पॉसिबिलिटी कम कर दूं तो शायद मैं देखूंगा, हाँ शायद मैं देखूंगा। शायद के लिए आप बोलोगे आई मे डू दिस, शायद मैं कर सकता हूं या मैं करूंगा, आई मे डू दिस। अगर पॉसिबिलिटी कम है, शक है आपको, तो शक करने के लिए आप मे का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपकी पावर पूछ रहा हूं, क्या आप कर सकते हो? तो पूछूंगा कैन यू डू दिस, कैन यू डू दिस, क्या आप कर सकते हो? कैन यू डू दिस, क्या आप कर सकते हो? तो दो ही आंसर होंगे, यस और नो। कर सकते हो तो यस आई कैन, नहीं कर सकते तो नो आई कांट। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश? हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। नहीं मैं नहीं बोल सकता, नो आई कांट स्पीक इंग्लिश। क्या तुम सड़क पर भाग सकते हो? कैन यू रन ऑन द रोड? हाँ मैं भाग सकता हूँ, यस आई कैन रन ऑन द रोड। नहीं भाग सकते तो नो आई कांट रन ऑन द रोड, सिंपल, बिल्कुल सिंपल रूल, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। अब जो सेंटेंस है वो कंटिन्यूस रहेंगे हमारे, कंटिन्यू मतलब काम होता रहेगा, चाहे पास्ट हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, काम होता रहेगा, राइट। तो जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ आर यू डूइंग दिस, आर यू डूइंग दिस, आर यू डूइंग दिस, क्या आप ऐसा कर रहे हो? क्या आप गाना गा रहे हो? आर यू सिंगिंग, आर यू सिंगिंग, क्या आप गाना गा रहे हो? आर यू सिंगिंग। तो इसके दो ही आंसर होंगे, यस और नो, यस या फिर नो। गा रहे हो तो यस आई एम सिंगिंग, और नहीं कर रहे तो आई एम नॉट करिंग। क्या तुम भाग रहे हो? आर यू रनिंग? हाँ मैं भाग रहा हूं, यस आई एम रनिंग। नहीं भाग रहे तो नो आई एम नॉट रनिंग। क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग इंग्लिश? अगर सीख रहे हो तो यस आई एम लर्निंग इंग्लिश, और नहीं सीख रहे तो नो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, सिंपल है। पास्ट की बात करें, क्या तुम ऐसा कर रहे थे? तो हम पूछेंगे वर यू ऐसा करिंग, क्या तुम ऐसा कर रहे थे? वर यू ऐसा करिंग? दो ही आंसर होंगे, यस और नो। कर रहे तो यस आई वाज डूइंग दिस, आई वाज डूइंग दिस, हाँ मैं कर रहा था। नहीं कर रहे थे, आई वाज नॉट ऐसा करिंग। जैसे
क्या तुम सोच रहे थे? वर यू थिंकिंग? हाँ मैं सोच रहा था, यस आई वॉज थिंकिंग। नहीं मैं नहीं सोच रहा था, नो आई वॉज नॉट थिंकिंग। क्या तुम भाग रहे थे? वर यू रनिंग? हाँ मैं भाग रहा था, यस आई वॉज रनिंग। और नहीं भाग रहे थे, नो आई वॉज नॉट रनिंग। सिंपल। फ्यूचर की बात करें, क्या तुम ऐसा कर रहे होगे? तो हम पूछेंगे विल यू बी डूइंग दिस, विल यू बी डूइंग दिस। क्या तुम कर रहे होगे? विल यू बी। क्या तुम सोच रहे होगे? विल यू बी थिंकिंग। क्या तुम खाना खा रहे होगे? विल यू बी ईटिंग फूड। तो इसके दो ही आंसर होंगे, यस और नो। अगर कर रहे होगे तो यस आई विल बी डूइंग दिस, आई विल बी डूइंग दिस। और नहीं कर रहे होगे तो नो आई विल नॉट बी डूइंग दिस, आई विल नॉट बी डूइंग दिस। जैसे क्या तुम पानी पी रहे होगे? विल यू बी ड्रिंकिंग वाटर। हाँ मैं पानी पी रहा हूँगा, यस आई विल बी ड्रिंकिंग वाटर। और नहीं पी रहे होगे तो नो आई विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर। क्या कल की बात है? कल की बात है, क्या तुम मेरी वीडियोस देख रहे होगे? तो यस विल यू बी वॉचिंग माई वीडियोस। तो दो ही आंसर होंगे, यस आई विल बी वॉचिंग योर वीडियो, हाँ मैं तुम्हारी वीडियो देख रहा हूँगा। और नहीं देख रहे होगे तो नो आई विल नॉट बी वॉचिंग योर वीडियो सर। सिंपल। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब मैं कुछ सेंटेंस अलग हैं उनके बारे में बात करूँगा। अभी तक के सेंटेंस जो थे उनके बारे में बात करूँगा, और ये डिफ़िकल्ट वाली रेंज में आ जाएंगे हमारे पास कि ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। मैं पास्ट की बात पूछता हूँ आपसे, कुड यू डू दिस। कुड यू डू दिस क्या मतलब है कि क्या आप ऐसा कर सकते थे? तो दो ही आंसर होंगे, या तो यस बोलोगे या नो। यस बोलोगे यस आई कुड, यस आई कुड। नहीं तो नो आई कुड नॉट डू दिस। जैसे क्या तुम भाग सकते थे? कुड यू रन। हाँ मैं भाग सकता था, यस आई कुड रन। नहीं भाग सकता था तो नो आई कुड नॉट रन। क्या तुम जाग सकते थे? कुड यू गेट अप। हाँ मैं जाग सकता था, यस आई कुड गेट अप। नहीं जाग सकते थे तो नो आई कुड नॉट गेट अप। क्या तुम चल सकते थे? कुड यू वॉक। हाँ मैं चल सकता था, यस आई कुड वॉक। नहीं चल सकता था तो नो आई कुड नॉट वॉक। सिंपल, बिल्कुल सिंपल चल रही है क्लास। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे किसी से कोई काम करवाना होता है, राइट। वो पर्सन नहीं है जिसकी बात चले, मैं खाना खिलवाता हूँ, मैं ये करवाता हूँ, मैं ये करवाता हूँ। किससे करवाता हूँ ये चीज़ मिसिंग है। तो अगर जैसे मैं कहूँ मैं पत्र लिखवाता हूँ तो मैं कहूँगा आई गेट द दिस थिंग हैपन, थर्ड फॉर्म यूज होगी। जैसे मैं लेटर लिखवाता हूँ आई गेट द लेटर रिटन। मैं ड्राइव करवाता हूँ कार तो आई गेट द कार ड्राइवन। मैं कपड़े सुखवाता हूँ तो आई गेट द क्लॉथ ड्राइड। समझ में आ रहा है। मैं रूम साफ करवाता हूँ आई गेट द रूम क्लीन्ड। तो जब कोई काम करवाते हैं तो आई गेट द आएगा, लेकिन किसी इंसान से करवाते हैं तो आएगा इस इंसान का नाम। जैसे आई मेक दिस पर्सन डू दिस, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इस वाले में। जैसे मैं मम्मी से काम करवाता हूँ, जैसे मम्मी से पोछा लगवाता हूँ आई मेक माई मॉम वाइप द फ्लोर। मैं मम्मी से लेटर लिखवाता हूँ आई मेक माई मॉम राइट लेटर। मैं मम्मी से बर्तन धुलवाता हूँ आई मेक माई मॉम डू द डिशेस। ठीक है, सिंपल है। अब हम उन कामों के बारे में बात करेंगे जो हमें पता है, हमसे आते हैं। जैसे आई नो, आई नो का मतलब है मुझे पता है। हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस का मतलब है कि ये कैसे करते हैं। जैसे मुझे पता है कार कैसे चलाते हैं, आई नो हाउ टू ड्राइव कार। मुझे पता है वीडियो कैसे बनाते हैं, आई नो हाउ टू मेक वीडियो। मुझे पता है कि भागते कैसे हैं, आई नो हाउ टू रन। सिंपल है, इजी है, राइट। आगे चलें। अभी नेक्स्ट चीज है आई कीप ऑन डूइंग दिस। जैसे मैं करता रहता हूं, मैं भागता रहता हूं, आई कीप ऑन रनिंग। मैं सोचता रहता हूं, आई कीप ऑन थिंकिंग। मैं बोलता रहता हूं, आई कीप ऑन स्पीकिंग, है ना। मैं पढ़ता रहता हूं, आई कीप ऑन स्टडिंग। मैं बर्तन धोता रहता हूं, आई कीप ऑन डूइंग द डिशेस। सिंपल। पास्ट में बात करें कि मैं ऐसा करता रहता था तो कीप की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे आई कैप्ट ऑन डूइंग दिस, आई कैप्ट ऑन डूइंग दिस। मैं भौंकता रहता था, आई कैप्ट ऑन बार्किंग। मैं वीडियो लाइक करता रहता था, आई कैप्ट ऑन लाइकिंग वीडियो। मैं वीडियो शेयर करता रहता था, आई कैप्ट ऑन शेयरिंग वीडियोस। ठीक है, तो जी आज की क्लास मुझे पता है कि काफ़ी तेज हुई है, और तेज का रीज़न ये है कि अगर तेज नहीं करवाता तो ये क्लास 20 मिनट की नहीं होकर 2 घंटे की हो जाती है, जो मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। ये सारे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ बीच में।
तो आप लोग जो स्क्रीनशॉट लोगे इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और 8 बजे मैं लाइव आऊँगा, सॉरी वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें आपका एक टेस्ट है, वो टेस्ट देने की कोशिश करना, उसके बाद रिव्यू करना कि आपको क्लास कैसी लगी। इस क्लास का रिव्यू इसी वीडियो के नीचे छोड़ दीजिए। कमेंट में बताइए मुझे कि आपको क्या चीज़ फील हो रही है। जानता हूँ काफ़ी टॉपिक मिसिंग है अभी, तो मैंने अभी 15 दिन की क्लास ली है, जितना हो सकता था उतना कराया है, तो आगे भी कराएंगे। तो जो छूट गए टॉपिक वो आगे होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, सारा कुछ सिखा देंगे। बट पहले आप अभी तक का रिव्यू दीजिए कमेंट में, ठीक है। वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा कम टाइम था इसलिए मैंने 20 मिनट में क्लास की है। थैंक यू सो मच, बाय।